किसी ने ज्वाइन राठौर ने ज्वाइन किया। राज राज यस सर। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही क्या तुमको? आ रही है सर। अच्छा, क्या हुआ? क्विज का क्या स्टेटस है? क्विज हो गई। हो गई? यस सर। ज्वाइन नहीं किया लोगों ने अभी तक। कर रहे होंगे सर, अभी सबमिट कर रहे होंगे। कैसी थी क्विज? सही थी। ठीक था। हाँ सर। दस तो बज रहे हैं। आ रहे होंगे सब लिंक ढूंढना। कल नहीं आए थे, क्या दिक्कत थी? अनिल, यस सर। कल क्लास नहीं ज्वाइन हुई थी? सर क्लास हम 10-4 से ही ज्वाइन कर रहे थे सर, लेकिन इन्हीं नहीं मिलता था सर। ऐसा कैसे हो? आज इन हो गया, कल क्यों नहीं इन हुआ था? सर हमने काफी बार काफी बार ट्राई किया था सर, और कॉलेज वाली आईडी से ही जैसे आपने बताया था सर, कंफ्यूज हो रहे थे। विवांशु ट्यूट में कल क्यों एब्सेंट थे? सर तबीयत खराब है 2-3 दिन से। बाहर? यस सर। बाहर तो कहीं नहीं जा रहे हो? नो से बाहर नहीं जा रहे हैं, सब फीवर हुआ है बहुत तेज। रवि चौहान, कॉलेज की आईडी से ज्वाइन करो बेटा। रवि, यस सर। कॉलेज आईडी से ज्वाइन करो। सर वो लॉगिन नहीं हो रहा था। इतने सारे लोगों का हो गया है, तुम्हारा ही नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? ये सर तो ट्राई कहूँगा किया था अमन हमने। त्रिपाठी का भी हो रहा है। आप ट्राई करो दोबारा फिर से। ओके सर। इतने सारे लोगों का हो रहा है, आपका ही नहीं हो रहा है। अभी आपके सामने अमन त्रिपाठी भी ज्वाइन करे हैं। रत्नेश, आप भी यस सर। कॉलेज आईडी से ही ज्वाइन करो।
सर कॉलेज आईडी कॉलेज आईडी नहीं है ये, क्योंकि जैसे ही कॉलेज आईडी से बाहर से होता है तुरंत वो बताता है कि आउटसाइड है। जैसे हार्दिक तिवारी का भी यही है। जिनका नहीं होता है वो नहीं बताता है, बाकी जो बाहर के जितने भी होते हैं उनमें लिख के आता है आउटसाइड। समझ रहे? ये तो अविनाश सिंह भी बाहर से आते हैं। अविनाश सिंह, अविनाश, अविनाश सिंह चौहान। यस सर, यस सर। हाँ, कॉलेज आईडी से ज्वाइन करो बेटा। सर वॉइस नहीं क्लियर आ रही है। हेलो सर। यस सर। कॉलेज की आईडी जो आपको दी गई है उसी से ज्वाइन करो। आवाज क्यों नहीं आ रही है? आवाज तो ठीक है। सर एक सेकंड आ रही है। सत्याम राय, सत्यम राय। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, कॉलेज की आईडी से ही ज्वाइन करो। क्या सर? कॉलेज आईडी से ज्वाइन करो। आउटसाइड लिख के आ रहा है। आ रही है? क्यों? स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। यस सर, हो रही है, हो रही है। हाँ, नोट्स में आज लिखिए डेटा डिक्शनरी। मैं भी दिख रहा हूँ साइड में। यस सर। यस सर। हाँ, डेटा डिक्शनरी। तो पहले तो मुझे ये बताइए डिक्शनरी का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डिक्शनरी? जिसमें मीनिंग्स होती है। जिसमें मीनिंग्स होती हैं। सर अच्छा, कलेक्शन ऑफ सर वर्ड्स जिसमें सम इंफॉर्मेशन डिफाइन अबाउट सम सारी इंफॉर्मेशन उसके डिफाइंड बारे होती है में प्रॉपरली। इंफॉर्मेशन होती है। एक एक करके बोलिए। हाँ, सर जिसमें किसी भी वर्ड की प्रॉपर डेफिनेशन डिफाइंड होती है, मतलब प्रॉपर वे में। हम्म, सर कलेक्शन ऑफ द वर्ड विद देयर बेस्ट मीनिंग। हम्म, तो किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी चीज हो सकती है, चाहे वर्ड्स हो चाहे सेंटेंस हो, कुछ भी। ठीक है। डेटा, सभी को पता है डेटा क्या होता है?
व्हाट डू मीन बाय डेटा? यस सर। Yes, sir. बाकी लोग को भी बोलने दो। रत्नेश, डेटा से क्या समझते हो? व्हाट डू मीन बाय डेटा? रत्नेश, यस सर। हाँ, डेटा से क्या समझते हो? सर डेटा जैसे कि सर किसी चीज की जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसे डेटा कहते हैं। अच्छा, इंफॉर्मेशन क्या होता है? सर इंफॉर्मेशन सर किसी चीज के बारे में नॉलेज कलेक्ट करना और फिर उसको एक वो होता है। यस सर। उसको इंफॉर्मेशन क्या? यस सर। अच्छा, और कौन बताएगा? यस सर, बता। तान्या, 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 मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही तुम्हारे पास? नहीं तो दोबारा ज्वाइन करो। सर सत्यम राय को सर एक बार देख लीजिए सर, बुला कह रहा है फोन करके कि नहीं आ पा रहा है। सबको बुला लिया है भाई, देखो तो सारे एडमिट हैं, सब एडमिट हैं। सत्यम राय भी हैं, सब हैं। तान्या, रंजनी, यस सर। किसी का भी नाम ले सकते हैं, इसलिए सब लोग एक्टिव रहिए, जैसे ही नाम ले तुरंत आंसर करिए। क्या सब समझते हैं? इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? अभी देखिए 10, 11, 10, 15 तक ज्वाइन करेंगे, मैं परमिशन नहीं दूंगा फिर ज्वाइन कर रहे थे। हाँ बताओ रंजनी। सर इन्फॉर्मेशन का वो होता है जैसे कि सर इन्फॉर्मेशन सर जैसे कि किसी मतलब नॉलेज जो जिसके बेस पे डिसीजन ले सके हैं। और डेटा क्या होता है? डेटा डेटा कुछ भी हो सकता है जैसे कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, वासिक मुस्तफा, यस सर। लेट से क्यों ज्वाइन किया क्लास? सर वो टेस्ट का वो सर वो डिस्कस कर रहे थे वो। आपको पता है टेस्ट 10 बजे लास्ट टाइम है, 10 बजे के बाद 0 नंबर मिलेगा। यस सर पता है। फिर 0 के लिए इतना वेट करते हो टाइम, जबकि आपको 9:45 से 9:45 का टाइम दिया है। 10 बजे तक हर हाल में किसी भी तरह से अपने नेटवर्क के अकॉर्डिंग आपको जमा ही कर देना है। तो ऐसे 5 मिनट एक्स्ट्रा क्या फायदा जो 0 दिला दें, और इधर क्लास भी आप 10-10, 15-15 मिनट लेट ज्वाइन कर रहे हो, फायदा क्या उससे? आप क्या कोई भी हो, कल्याणी भी अभी देर से ज्वाइन किया है क्लास, आप वो आदत छोड़ दीजिए। फैकल्टीज ने बताया, कई मौकों पे बताया। वासिक, इंफॉर्मेशन बताइए क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय इंफॉर्मेशन? सर इंफॉर्मेशन डेटा होता है जो रिलेवेंट होता है किसी पर्पस हो या किसी चीज़ को लेकर। और डेटा क्या होता है?
सर डेटा वो इंफॉर्मेशन होता है। ज्योति, ये कौन सी आईडी से ज्वाइन किया है क्लास तुमने? कॉलेज वाली। नहीं, कॉलेज वाली एक मिनट सर, नहीं है। सर गलती से हो गया सर। दोबारा ज्वाइन करो, कॉलेज वाली आईडी नहीं है ये। अंजलि, आप बताओ डेटा और इंफॉर्मेशन क्या होता है, क्या समझते हो डेटा और इंफॉर्मेशन से? तो डेटा होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जिसके बेसिस पे हमारा प्रोसेस होता है, एंड हाँ। इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस डेटा जिसमें मुझे लग रहा है बस मॉडिफिकेशन एक ही हम दो लोग कर बच्चों को सकते हैं। पढ़ाया जा रहा है, एक ही दो बच्चे पढ़ रहे हैं, बाकी सब तो पता नहीं क्या करने आते हैं। ये मैंने पिछले सेमेस्टर में ही बताया था, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाया था तब भी समझाया था, आपकी MIS पढ़ाया तब भी बताया, शुरुआत में भी अभी हमने आपको बताया, जहां हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं तब भी हमने डेटा इंफॉर्मेशन के बारे में बताया था कि जो भी रॉ फैक्ट्स फिगर्स होते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, जिनको हम लोग एज ए रिसोर्स कलेक्ट कर लेते हैं, दीज ऑल आर डेटास, एंड व्हेन वी प्रोसेस दैट डेटा टू फाइंड और गेट मीनिंगफुल रिसोर्सेस में कन्वर्ट कर लेते हैं, या डेटा को मीनिंगफुल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, देन इट बिकम्स एज इंफॉर्मेशन। So sometimes process data is known as information. भले ही वो आपके लिए एक इंफॉर्मेशन हो, लेकिन मेरे लिए हो सकता है वो एज ए डेटा वर्क करें, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन हमारे किसी काम की नहीं है, एंड वी फर्दर लुक आफ्टर और फर्दर प्रोसेसिंग। तो डेटा और इंफॉर्मेशन में बेसिक डिफरेंस सभी लोग समझिए। डेटा का मतलब यही हुआ कि आपका रॉ फैक्ट्स फिगर्स, इंफॉर्मेशन का मतलब हुआ प्रोसेस्ड डेटा। जो प्रोसेस्ड डेटा है वो आपका इंफॉर्मेशन कहलाता है, समझ रहे हैं? ये सभी को डेफिनेशन समझ में आई ना? हो तो लिख लीजिए वन लाइन डेफिनेशन, ना हो तो लिख लीजिए। सो डेटा डिक्शनरी हेडिंग डाली सबने, नोट साथ साथ बनाते चलिए। पढ़ गई हेडिंग? यस सर, पढ़ गई है। यस हाँ, लिखिए। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, डेटा डिक्शनरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स। फर्स्ट वन इज डेटा एंड सेकेंड इज डिक्शनरी। So dictionary means the information collection or the resources or sources where any type of information is available. So data dictionary means data के बारे में information, या sometime it is also known as data about data। लिख लीजिए, ये यहाँ कहीं नहीं लाइन लिखी हुई है। डेटा डिक्शनरी इज डेटा अबाउट डेटा और मेटा डेटा, META, मेटा डेटा। तो हो सकता है ये टर्म पूछा जाए, या शॉर्ट क्वेश्चन में आपके यहाँ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट डू मीन बाय मेटा डेटा। तो मेटा डेटा का मतलब हुआ डेटा अबाउट डेटा, यानी डेटा के बारे में ही डेटा, उसको हम लोग मेटा डेटा कहते हैं या डेटा डिक्शनरी कहते हैं। So data dictionary can be defined as collection of information of all data elements or contents, whether it is from database such as data types, text descriptions of systems। लिखा है सबने? वो लाइन बताई वो जरूर लिख लीजिएगा। डेटा डिक्शनरी की जो बहुत लिख रहे हैं सर। ऑप्टिमम वन फिर से बोल दीजिए। डेटा अबाउट डेटा, डेटा अबाउट डेटा, डेटा के बारे में डेटा, और मेटा डेटा। डेटा डिक्शनरी को मेटा डेटा भी कहते हैं, ये सिनोनिम्स है। ये ना आ जाए मेटा डेटा क्या होता है तो आप कह लो हमें तो पता ही नहीं है मेटा डेटा क्या होता है।
ठीक, इट मेक इट इजियर फॉर यूजर एंड एनालिस्ट, जो कि जिसका मेन काम होता है एनालाइज करना, जिसका मेन टास्क होता है एनालाइज करना। वैष्णवी, आधे लोगों को तो मुझे यही हमेशा मना करना होता है। वैष्णवी, हेलो, हाँ सर। ये कौन सी आईडी से क्लास ज्वाइन की है? क्यों बार बार कहना पड़ता है मुझे? सर वही वाली आईडी है। नहीं, वो नहीं है, कॉलेज की आईडी से ही ज्वाइन करिए, जल्दी से ज्वाइन करिए। वो नहीं है, वो तुरंत लिख के आता है उसमें आउटसाइड। आउटसाइड वर्ड का मतलब यही हुआ कि जो है आप बाहर से आप आ रहे हैं, या बाहर से आपने कोई भी पर्सन जो कि इसमें मेंशन नहीं है। ठीक है, सो इट मेक इट इजियर फॉर यूजर एंड एनालिस्ट टू यूज डेटा एज वेल एज understand and have common knowledge about the inputs, outputs, components of database and intermediate calculations. So all information, all you can say that attached information और जो resources जितने हैं, जितने आपके outputs हैं, जितने inputs हैं, उन सारे contents, उन सारे रिसोर्सेस की नॉलेज, whether it is required brief description or detailed description, should be kept into a database. उसको हम लोग कहते हैं डेटा डिक्शनरी। बात समझ में आई? डेटा डिक्शनरी क्या होता है? यस सर। तो डेटा डिक्शनरी का मतलब यही हुआ, डेटा डिक्शनरी का भी टर्म हम लोग यूज करने वाले हैं, जितने भी टर्म हम यूज करेंगे, जितने भी हमने चाहे डिजाइन बनाई, कोई बनाई हो, चाहे कुछ भी किया हो, वो सारी इंफॉर्मेशन एक हमारे डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में या डेटाबेस के थ्रू मेंशन रहती है, उसको हम लोग डेटा डिक्शनरी कहते हैं। सो व्हाई डेटा डिक्शनरी इज इसेंशियल, व्हाट इज द रीजन, और यू कैन से दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटा डिक्शनरी। हेडिंग बना लीजिए, व्हाई डेटा डिक्शनरी इज एसेंशियल या ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटा डिक्शनरी। So there are different necessities, or you can say that the objective of data dictionary. First, there are less information and details provided by data models. डेटा मॉडल्स आपने पढ़े? अभी डेटाबेस में डेटा मॉडल बताए गए होंगे, 4 तरह के डेटा मॉडल होते हैं आपके। तो पढ़ाया जा पढ़ा है ना? सर अभी पढ़ाए जा रहे हैं, पहला पढ़ाया गया था एक। क्या है? चारों के नाम बताइए। नाम बताइए। राज राठौर, नाम बताओ। पहला पढ़ाया जा रहा उसका नाम बताओ। जैसे डीडी से पढ़ाया जा रहा था। हैं? हाँ? क्या कह रहे हो? डीडीएलसी करके कुछ पढ़ाया जा रहा था। देखिए, डेटा मॉडल 4 टाइप्स के होते हैं। ओनली 4 टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल प्रेजेंट इन द डेटा बेस और इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा डिक्शनरी। वो आपके हैं, जो पहला रिलेशनल मॉडल, नेटवर्क, हियरार्किकल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। 4 डेटा मॉडल होते हैं, रिलेशनल, हियरार्किकल, नेटवर्क, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। समझे? तो डेटा जब हम डिक्शनरी की बात, ये नहीं पढ़ाएगा, यही होता है डेटा मॉडल, अभी बताए जाएंगे। एक्चुअल में डेटा में मॉडल यही होते हैं, ठीक है। और ये कुछ नहीं है, ये डेटा स्ट्रक्चर के टाइप हैं। जब हियरार्किकल की बात होती है तो ट्री की बात होती है, जब भी नेटवर्क मॉडल की बात होगी तो वो ग्राफ बेस्ड होगा, जहां रिलेशनल की मॉडल टेबल बेस्ड होता है। रिलेशनल मॉडल का मतलब टेबल, ठीक है।
रिलेशनल का मतलब होता है हमारा टेबल, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपको सबको पता ही है, जो मॉडल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की प्रॉपर्टीज को हैंडल करता है या सपोर्ट करता है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल होता है, जिसमें मेन कंसर्न आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इनकैप्सुलेशन हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, ये आपके होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल। सो व्हाई इट इज नेसेसरी? बिकॉज देयर आर लेस इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय डेटा मॉडल्स। डेटा मॉडल में पूरी तरह से इंफॉर्मेशन नहीं होती है। So a data dictionary is very essential and needed to have proper knowledge and uses of contents. तो हम सारी इंफॉर्मेशन उसमें दे नहीं पाते हैं, या हम उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, या हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो हम बची हुई इंफॉर्मेशन डेटा डिक्शनरी के फॉर्म में लिख देते हैं वहां पे। और साथ ही साथ देयर आर आल्सो सम पॉसिबिलिटी वन वर्ड one term has different meaning in different context. कभी कभी ऐसा भी आपने देखा होगा, अगर आप किसी भी वर्ड की मीनिंग देखने जाएं तो वो वर्ड आपको कई पेज नंबर पे रेफरेंस रहता है, उसका रेफरेंस कई पेज नंबर्स पे रेफरेंस लिखा रहता है कि ये पेज नंबर के में इस तरह से इसकी मीनिंग आ रही है, इस पेज नंबर पे इस तरह की मीनिंग है, क्योंकि उसका जो है मीनिंग कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट चेंज होता रहता है। तो उस केस में भी डेटा डिक्शनरी बहुत आपका हेल्पफुल होता है। इट इज वेरी मच हेल्पफुल। सेकेंड, डेटा डिक्शनरी प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट नेम्स दैट आर यूज्ड इन सिस्टम मॉडल्स। अब मैंने ईआर डायग्राम की बात की है। ईआर डायग्राम आपने सबसे कहा कि ईआर डायग्राम बनाने के साथ ही साथ आप लोग इसको एक्सप्लेन भी करना है। ये बात हुई कि नहीं हुई? अब एक्सप्लेन करते समय कुछ ऐसे टर्म जो आपने यूज किए वो मेंशन नहीं है आपकी ईआर डायग्राम में, तो तुरंत ऐसे टर्म को आपने हाईलाइट या अंडरलाइन कर लिया और उसका डिटेल मीनिंग डेटा डिक्शनरी में दे दिया। बात समझ में आ रही है? डेटा डिक्शनरी को कैसे हम लोग यूज करते हैं, अभी हम आपके एक टेम्पलेट भी इसका बताएंगे। ठीक है, तो डेटा डिक्शनरी प्रोवाइड्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट नेम्स दैट आर यूज्ड इन सिस्टम मॉडल्स। डेटा डिक्शनरी आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एंटिटीज। जैसे मैंने आपको बताया ईआर डायग्राम के कॉन्टेक्स्ट में सारी एंटिटीज की इंफॉर्मेशन रहेगी। ऑल एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप दैट आर प्रेजेंट इन सिस्टम मॉडल। ईआर डायग्राम मैं इसलिए आपसे बता रहा था सभी से कि इसको एक्सप्लेन जरूर करिए। अगर एक्सप्लेन नहीं करते हैं या आपको लगता है कि ये सेम टर्म यूज हो रहे हैं, एंटिटीज वन बाय वन हमारी जो है लगातार रिपीट भी हो सकती है, कभी कभी कुछ चांसेस होते हैं जिसको हम लोग मल्टी वैल्यूड या मल्टी डिपेंडेंट एंटिटी कहते हैं, वीक एंटिटी कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहते हैं। ठीक है, तो और एट्रीब्यूट्स हमारे कई ऐसे होते हैं जो डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स होते हैं। रिलेशनशिप्स कई बार ऐसा होता है कि आपको रिपीट करनी पड़ती है, तो वो सब डेटा डिक्शनरी के थ्रू आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। It is also as a part of structured analysis and design tool. Implementation of data dictionary is done. तो जहां पे आप स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस और डिजाइन जो आप कैरी करते हैं या इंप्लीमेंट करते हैं, वहां पे भी डेटा डिक्शनरी एक इंपॉर्टेंट टूल की तरह वर्क करता है। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव और नेसेसिटीज आर द डेटा डिक्शनरीज। इतनी बात सबको समझ में आई? यस सर। यस सर। हाँ, क्योंकि देखिए ये समझना बहुत जरूरी है। अभी आप जैसे ही या डायग्राम बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट उसका समर ट्रेनिंग का और फॉलोड बाय प्रोजेक्ट, तो तुरंत डेटा डिक्शनरी आपको बनानी ही पड़ेगी। डेटा डिक्शनरी आल्सो कन्वर्ट टू द योर डेटाबेस। डेटाबेस में ये भी ये कन्वर्ट कर ले सकते हैं हम लोग, या करते हैं। टेबल बनाने में बहुत आसानी रहती है और साथ ही साथ रिप्रेजेंटेशन का भी एक तरीका होता है। So that's why I am saying data dictionary is too much important tool. So there are an example that any information is used to stored in a data dictionary. अब जैसे नेम और डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं। जैसे नेम, अगर आप किसी भी एंटिटी का टाइप नेम दे रहे हैं
या एक्सटर्नल इंटिटी, अगर आप डीएफडी बना रहे हैं तो एक्सटर्नल इंटिटी आपने नेम दी है, या यूज केस में भी आपने नेम दिया हुआ है। एडमिन, जैसे एडमिन क्या है, वो प्रोफाइल है। हमने आपको यूज केस में बताया ना कि एक एडमिन होगा, क्लर्क होगा। तो हु इज एडमिन, व्हाट इज प्रोफाइल ऑफ एडमिन, व्हाट इज द टास्क ऑफ एडमिन। तो जैसे ही आपने एडमिन कीवर्ड यूज किया या कोई नेम कीवर्ड यूज किया, तुरंत उसका डिस्क्रिप्शन आपने लिख दिया। नेम जनरली इंक्लूड्स प्राइमरी नेम ऑफ ऑल कंपोजिट डेटा और कंट्रोल आइटम अवेलेबल, नेम ऑफ एक्सटर्नल एंटिटी और डेटा स्टोर आल्सो, यानी डेटाबेस का नाम भी ये हो सकता है। यानी नेम, अगर हमने नाम लिखा हुआ है, नेम कन्वेंशन है, इसके ये मीनिंग्स हो सकते हैं। अब नेम वेदर इट इज एट्रीब्यूट और इंटिटी, समझ में आ रहे हैं। अगर किसी पर्सन का यहाँ नाम लिख दिया राम श्याम ये सब, तो ये वर्क करेगा आपकी एज ए इंटिटी। लेकिन अगर हमने नेम एक जनरल टर्म यूज किया तो इट विल वर्क एज ए डोमेन और द एट्रीब्यूट, बिकॉज एट्रीब्यूट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटिटी। ये बात समझ में आ रही है सबको, कोई दिक्कत हो? यस सर। हाँ, तो जैसे ही हमने नेम बताया, नेम हमने लिखा, नेम हमने यूज किया, तो तुरंत हमारे मन में ये आ गया, ग्लिम्स आ गया, एक आइडिया तुरंत हमारे पास आ गया कि ये नाम हमारा किसी पर्सन का है, किसी प्लेस का है, किसी ऑब्जेक्ट का है, किसी थिंग का है, किसी एक्सटर्नल एंटिटी का है, या डेटाबेस की टेबल का भी नाम है। डेटा स्टोर मींस डेटाबेस या डेटाबेस की टेबल। फिर है एलियासेस। एलियासेस जो होते हैं वो होते हैं सेकंड नेम। जैसे घर में किसी का भी नाम हो, लेकिन घर में मम्मी जो है बाबू, भैया, टिंकू, पिंकू इस नाम से बुलाते हैं, उनको हम लोग एलियास नेम कहते हैं। सो समटाइम्स इट इज नेसेसरी टू गिव अ एलियास नेम। इवन अगर आप अभी अपने यहाँ टेबल को भी इंप्लीमेंट करते हैं या टेबल से भी रिकॉर्ड फेच करते हैं, सेलेक्ट क्वेरी सपोज करिए चलाइए, ठीक है, तो आपने क्या किया कि जो भी टेबल में एक कॉलम बनाया सैलरी का, अब सैलरी के कॉलम के कई मीनिंग निकल सकते हैं। अब देखिए, पहले तो इसको हम कैसे डेटा डिक्शनरी में रेफर कर सकते हैं। सैलरी जो हमने वहां पे कॉलम बनाया और उसमें जो वैल्यू रखी, तो हो सकता है वो सैलरी आपकी एनुअल सैलरी हो, या हो सकता है वो मंथली सैलरी हो, क्योंकि आपने वहां पे क्लियरली मेंशन नहीं किया। या तो आप लिखते मंथली सैलरी या आप लिखते एनुअल सैलरी या ग्रॉस, तब तो एक पता चलता, ठीक है। लेकिन अगर आपने सिर्फ सैलरी लिखी हुई है तो उसके दोनों मीनिंग निकल सकते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो आपकी मंथली सैलरी भी हो सकती है, या इसका ये भी मीनिंग है कि वो मंथली की जगह आपका एनुअल सैलरी भी हो सकता है। बात समझ में आई? तो अब आपको सपोज करिए रिकॉर्ड फेच करना है, तो हमने एक क्वेरी लिखी कि जो एज्यूम ये हुआ या एजम्पशन ये हुआ कि जो सैलरी आपकी डेटाबेस में एंटर्ड है वो आपकी एनुअल सैलरी है, और हमको जो यूजर को दिखाना है या रिपोर्ट फॉर्म में लेके आना है वो मंथली सैलरी निकालनी है। तो एनुअल सैलरी से मंथली सैलरी कैसे आप निकालेंगे? क्या प्रोसीजर होगा बताइए कोई? एनुअल सैलरी को मंथली सैलरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिवाइडेड बाय 12। डिवाइडेड बाय 12 बिल्कुल सही है। कॉलम का नाम लिखेंगे, हम लिखेंगे सपोज करिए सेलेक्ट, जो भी आपने सेलेक्ट लिखा है सेलेक्ट, और जो सैलरी डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, सेलेक्ट सैलरी डिवाइडेड बाय 12 फ्रॉम ईएमपी, अगर टेबल का नाम आपका ईएमपी है, ठीक है। तो आप देखिए आउटपुट क्या लिख करके आएगा, कोई बताएगा? किसी ने क्वेरी चलाई, आउटपुट में क्या लिख करके आएगा? तो उस टेबल की जो सैलरी है वो मंथली लिख के आ जाएगी, मंथ वाइज? बिल्कुल नहीं, वो जो आपका लिख करके आएगा उसमें जो पहले तो कॉलम का नाम आता है, तो जैसे ही आपने लिखा सैलरी डिवाइडेड बाय 12, तो जो कॉलम का नाम होगा वो भी सैलरी डिवाइडेड बाय 12 लिख करके आएगा। उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो तो आएगी, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग अबाउट द वैल्यू पार्ट।
या ऑपरेशनल पार्ट, लेकिन जो हेडिंग बन के आएगी, जो कॉलम का नाम लिख करके आएगा, वो कॉलम नाम लिख करके आएगा सैलरी डिवाइडेड बाई 12। समझ रहे हैं? तो उस केस में आपको उसका एलियास नाम देना पड़ेगा। एलियास नाम इसलिए नेम इसलिए हम देंगे क्योंकि जो भी आपने सैलरी बाई 12 किया, ये ओरिजिनल कॉलम नहीं है, यहाँ पे आपने मैनिपुलेशन किया, डेटा को मैनिपुलेट किया। तो इसलिए जो अब क्वेरी जाएगी उसमें एलियास नेम दे करके ही आप सैलरी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो एलियास नेम देने का तरीका है, सेलेक्ट सैलरी बाई 12 और स्पेस दे करके लिख दीजिए मंथली सैलरी, एक साथ चाहे तो अंडरस्कोर से कंबाइन करिए, मंथली सैलरी फ्रॉम ईएमपी। जब आप ऐसा लिखेंगे तो जो हेडिंग बन के आएगी वो आएगी मंथली सैलरी, और अगर उसमें 12,000 पड़ा था और 12 से डिवाइड कर दिया तो जो वैल्यू आएगी वो 1000 आएगी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। हाँ यस सर। तो यहाँ लिख के ही बता रहा हूँ, आप समझ में आ रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा तो समझ पाएंगे। सैलरी बाई 12, यहाँ इसकी वैल्यू आएगी 1000। अगर आपने एलियास नाम नहीं दिया, लिख देख पा रहे हैं यहाँ पे? ये देख पा रहे हैं? यस सर, दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, अगर आपने एलियास नाम नहीं दिया तो देखिए ऐसा कुछ लिख करके आएगा, यहाँ पे अंडरलाइन रहेगी और 1000 लिख के आएगा, लेकिन जो कॉलम का नाम होगा वो सैलरी बाई 12 लिख करके आएगा। लेकिन हमने जो आपको तरीका बताया कि आपने सैलरी बाई 12 लिखा और यहाँ जब क्वेरी चला रहे हैं तो उसके बाद स्पेस दे करके आपने मंथली सैलरी लिख दी, मंथली अंडरस्कोर सैलरी या जो भी लिखना चाहेंगे वो लिख देंगे, तो जो दूसरी वैल्यू आएगी एलियास नाम दे करके MONTHLY मंथली अंडरस्कोर SALARY, और इसकी वैल्यू आपकी 1000 आ जाएगी। ठीक है? देख रहे हैं? तो अगर हमने यस सर। के सैलरी बाई 12 के बाद स्पेस दे करके ये नाम लिख दिया तो आपको जो दिखेगा वो ये दिखेगा, मंथली सैलरी वाला, ये वाला वैल्यू दिखेगा, ये 1000 नहीं दिखेगा, ये वाला दिखेगा, इतना हिस्सा दिखेगा। तो एलियास का मतलब यही होता है। एलियास का मतलब एनी अदर वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेम। तो एलियास नेम आपको लिखना पड़ेगा, यानी आपने मंथली सैलरी लिखी है तो आप स्पेसिफाई कर देंगे कि वाई यू यूज मंथली सैलरी इंस्टेड ऑफ सैलरी डिवाइडेड बाई 12। ठीक। तीसरा, where or how it is used. Data dictionary generally gives information about where and how data or control items are used, which may include as an input oblique output to process. ठीक है? Description, a notation for representing content. Sometimes it is necessary to write description in the form of paragraph or line. यहाँ पे भी कभी कभी हमें जरूरत होती है, कभी कभी कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिनका वन टर्म मीनिंग या वन वर्ड मीनिंग नहीं होता है, जब तक कि उसको आप एक्सप्रेस ना कर पाए। अगर आपने डिक्शनरी देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि कई मीनिंग सिनोनिम्स रहते हैं और बाद में उस तरह से उसको एक्सप्लेन भी किया जाता है। जैसे अगर एप्पल का मतलब देखा जाए इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी में तो लिखा होगा सेब, या ये भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि ऐसा फ्रूट जो कि खाया जाता है जिसको डॉक्टर सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं फॉर गुड हेल्थ, तो ये भी आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। एप्पल का मतलब सिर्फ सेब ही ना होकर के ये भी डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं। दिस इज नोन एज डेटा डिक्शनरी, यानी डेटा के बारे में आपने और ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया। A data dictionary contains metadata, that is data about the data or the database. ये वाली लाइन जरा ध्यान से कर लीजिएगा, ये बाद में मैंने खुद से इसलिए लिखी हुई है, पहले इसलिए पढ़वा दिया था, आपको लिखवा दिया था।
अंडरलाइन भी कर दिया है। डेटा अबाउट डेटा, मेटा डेटा भी हम लोग इसको कहते हैं। मेटा डेटा देख लीजिए कैसे लिखा जाता है। The data dictionary is very important as it contains information such as what in the database, who is allowed to access it, यानी accessibility भी रहेगी। accessibility का मतलब होता है कि आप उसके constraint को भी fix कर देंगे, who will be authorized user। और जब हमने कहा कोई एडमिन है, कोई यूजर है, कोई प्रोग्रामर है, कोई सोफिस्टिकेटेड यूजर है, उसके रोल भी आप उसी फॉर्म में लिख देंगे, असाइन कर देंगे और एक्सप्लेन भी कर देंगे कि जैसे एडमिन है। अब एडमिन का क्या मतलब है? एडमिन का मतलब हो गया कि हमने एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा पावरफुल पर्सन which can handle and manage all the things related to database or the software which control all the modules। यही तो हुआ एडमिन का मतलब। कल हम लोगों ने एडमिन बनाया था, तो एडमिन का क्या मतलब था? चाहे वो आपका रेलवे रिजर्वेशन मैनेजमेंट सिस्टम हो या आपका लाइब्रेरी हो, आपने कोई भी डायग्राम बनाया, उसमें एडमिन बनाया कि नहीं बनाया? यस सर। तो एडमिन का मतलब क्या है? एडमिन का मतलब इसके पास ज्यादा पावर है, which holds the okay, which hold the control or which the person who kept special rights, है कि नहीं? उसके पास स्पेशल राइट्स हैं और जो सबके राइट्स को भी कंट्रोल करता है। एंड दिस इज हैंडल्ड बाय द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिन, जो हमने आपको बताया। बिकॉज ऑल द थिंग्स इज हैंडल्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्टली कम टू द privileges of database administrator। डेटा डिक्शनरी का जो मेन काम होता है वो एनालिस्ट और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का ज्वाइंट वेंचर होता है। ज्वाइंट दोनों जो है पर्सन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो डेटा डिक्शनरी इन जनरल कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग: नेम ऑफ ऑल डेटाबेस टेबल एंड देयर स्कीमास। स्कीमास सब जानते हैं आप लोग? व्हाट डू मीन बाय स्कीमा? स्कीमा का क्या मतलब होता है? वैष्णव गुप्ता। यस सर। हाँ, स्कीमा का क्या मतलब है? स्कीमा से क्या समझते हैं? स्कीमा सर नहीं पता सर। क्यों? डेटाबेस की क्लास नहीं कर रहे हैं क्या? कर रहा है सर। तब सुनते नहीं है क्या? विजय सिंह सर अभी तो उसमें बताया नहीं क्या शायद। ऐसा कैसे हो सकता है? ये पहली क्लास में है, पहली दूसरी क्लास में होता है। आप कैसे कह रहे हैं बताया नहीं गया? जो नहीं आपको पता वो बताई नहीं गई है। निकिता मिश्रा बताइए। निकिता मिश्रा। यस सर। हाँ, स्कीमा बताइए क्या होता है? सर स्कीमा सर जो कि सर डीबीएमएस में जो स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया जाता है फॉर्मल लैंग्वेज के लिए। एग्जैक्टली। डीबीएमएस हो चाहे कोई भी हो, देखिए हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो सब बहुत वास्ट टॉपिक है। इसमें सब कुछ होता है। इसमें डेटा स्ट्रक्चर भी आएगा, इसमें सी प्रोग्रामिंग भी आएगा, इसमें जावा भी आएगा, इसमें ग्राफिक्स भी आएगा, इसमें डेटाबेस भी आएगा, इसमें नेटवर्किंग भी आएगा, इसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी आएगा। क्योंकि सब कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के थ्रू ही मैनेज होना है। हमें सॉफ्टवेयर ही बनाना है, इसीलिए इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ेंगे और फाइनली घुमा करके इंप्लीमेंट होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो डेटाबेस जो है उसके अंदर स्कीमा है, या हम लोग डेटा डिक्शनरी की बात करते हैं उसमें स्कीमा होता है। स्कीमा इज नथिंग बट स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर जब आप टेबल बनाते हैं और टेबल के बाद DESC डिस्क्राइब और टेबल का नाम कमांड आप दीजिए DESC, 4 वर्ड भी इसमें चलते हैं। तो DESC और टेबल का नाम अगर आपने एम्प्लॉय लिखा हुआ है DESC EMP एंटर मारेंगे तो जो स्ट्रक्चर आता है उसको हम लोग स्कीमा कहते हैं। स्कीमा इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल।
कि ये वाला जो आपने लिया कॉलम, उसका नाम कॉलम का क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है, उसका साइज क्या है, और साइज के साथ साथ उसकी जो कॉन्स्ट्रेंट टाइप्स है वो क्या है, की कॉन्स्टेंट जिसको हम लोग कहते हैं। सेकेंड, it details about the table in database such as their owners, their security constraints when they were created. It also contains physical information about the tables such as where they are stored and how. आप लोग को डेटा बेस का 3 tier आर्किटेक्चर भी बताया होगा और डेटा इंडिपेंडेंस भी बताया गया होगा, बताया गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत कहना बताया नहीं गया। बोलिए फटाफट। फिर से बताया गया था। यस सर। हाँ, लॉजिकल और फिजिकल। तो फिजिकल का मतलब जो स्टोरेज उसका क्राइटेरिया है, साइज है, वो सब फिजिकल में आता है। और लॉजिक का मतलब हमने किसी को भी प्राइमरी की क्यों बनाया, किसी का भी साइज हमने क्यों रखा, डेटा टाइप्स कौन सा क्यों लिया, दीज आर नोन एज द लॉजिकल। सो नेक्स्ट पॉइंट, टेबल कॉन्स्ट्रेंट जैसे कि प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स, फॉरेन की इंफॉर्मेशन इज आल्सो मेंशन्ड, एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटाबेस व्यूज दैट आर विजिबल। जिस तरह से आपके डेटा डिपेंडेंस के टाइप्स होते हैं, डेटा इंडिपेंडेंस के टाइप होते हैं, उसी तरह से व्यूज के भी टाइप होते हैं, वो लॉजिकल व्यू, फिजिकल व्यू एंड एक्सटर्नल व्यू। So this is a data dictionary describing a table that contains employee details. अब ये देखिए हमने डेटा डिक्शनरी बना के दी हुई है, ये सब फील्ड के नाम है, ये डेटा टाइप है, ये फील्ड का साइज है, ये डिस्क्रिप्शन है, और ये एग्जाम्पल वैल्यू भर के रखी हुई है इसमें। ये एम्प्लॉय नंबर है, तो एम्प्लॉय नंबर हमने इंटीजर लिया हुआ है, इसका साइज 10 है, ये यूनिक है, यानी इसको हमने प्राइमरी की लिया हुआ है, और इसकी वैल्यू भी दी हुई है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, यानी एम्प्लॉय नंबर आप ऐसे लिखेंगे। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है इसको हम लोग कहते हैं डेटा डिक्शनरी, यानी द पर्सन हु इज नॉट अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, जो हम लोग ने बात की आप समझ भी नहीं पाए, बहुत लोगों को तो कह रहे हैं मुझे बताया ही नहीं गया, एक दो लोगों को छोड़ करके। So this is known as the structure of the table or the schema of table. ये हमने डेटा डिक्शनरी बना दिया और आपको बता दिया इसकी मीनिंग, समझा दिया। तो this type of representation is known as data dictionary. नेम आपका फील्ड का नाम है, इसको हमने टेक्स्ट लिया हुआ है। हम लोग के यहाँ टेक्स्ट की जगह हम लोग क्या लेते हैं ओरेकल में, वर्गर, वैरकैर या वैरकैर 2, वैरकैर लेते हैं सर, वैरकैर या वैरकैर 2 भी लेते हैं। वैरकैर 2 दो टाइप के होते हैं डेटा टाइप, टेक्स्ट में जब होते हैं तो वैरकैर और वैरकैर 2 वाला जो रोमन वाला 2 होता है, वैरकैर 2 की लिमिट ज्यादा होती है कंपैरेटिव टू वैरकैर, बाकी कोई अंतर नहीं है। वैरकैर आप समझ लीजिए किस टाइप का है, अल्फा न्यूमेरिक, जिसमें आप अल्फाबेट और नंबर का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। साइज टेक्स्ट लिया हुआ है, या वैरकैर जब आप लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसका 20 होता है, वैरकैर 2 का साइज बहुत ज्यादा होता है, मोर देन 20,000 से होता है, और भी ज्यादा होता है, डिपेंड अपॉन द वर्जन ऑफ द डेटाबेस। एंड नेम क्या, देखिए डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है, नेम का मतलब हो गया नेम ऑफ एम्प्लॉय, और एग्जाम्पल भी लिया हुआ है डेविड हेस्टन नाम का एक एग्जाम्पल भी लेके बताया है। तो दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज डेटा डिक्शनरी। फिर डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ में डेट और टाइम इसका डेटा टाइप है, इसका साइज 10 होता है। डिस्क्रिप्शन डेट ऑफ बर्थ ऑफ एम्प्लॉय, और ये लेकर के एग्जाम्पल बताया गया है कि इस फॉर्म में आप डेट ले सकते हैं। फिर फोन नंबर, ये इंटीजर है, ये 10 इसका साइज लिया गया है, क्योंकि फोन नंबर, मोबाइल नंबर ये सब 10 डिजिट के होते हैं कॉमनली। दिस इज फोन नंबर ऑफ एम्प्लॉय, और एक फोन नंबर भी दिया गया है। समझ में आई बात? तो डेटा डिक्शनरी का मतलब इस तरह का रिप्रेजेंटेशन।
हमने अगर करके दे दिया है तो क्लियरली पता चल गया यूजर को भी और साथ ही साथ डेवलपर को भी कि जो भी हम फर्दर डेटाबेस का टेबल डिजाइन करें या डेटाबेस का इम्प्लीमेंटेशन करें तो इस फॉर्म में ये हो सकता है, इस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेटा डिक्शनरी। ये यहां तक सबको समझ में आया है? यस सर। यस सर। क्लास में मैं कोई एक प्रॉब्लम Yes, sir. दे करके और एक छोटा सा टेबल बनवा करके फिर मैं आपसे पूछूंगा भी ट्यूटोरियल क्लास में, तभी समझ में आ पाएगा। इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं कर पाएंगे नहीं समझ में आएगा। तो डेटा डिक्शनरी का मतलब आप समझ गए होंगे कि हम इंफॉर्मेशन दे दें। ये ऑब्वियस है कि हमने टेबल बनाई है, टेबल बनाना सबको पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी टेबल का मीनिंग ही नहीं पता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने सी प्रोग्रामिंग पढ़ ली है, सी प्रोग्रामिंग में हम बहुत प्रोफिशिएंट हैं, लेकिन अगर हम अभी सी का स्ट्रक्चर पूछें कि किस तरह से हैश प्री प्रोसेसर से जाता है, फिर जो भी उनके हैं मेन वगैरह सब चेक करता है, अगर ये सब पूछेंगे तो बहुत लोग नहीं बता पाएंगे, या बहुत लोग हैश इंक्लूड stdio डॉट h का पूरा मीनिंग भी नहीं बता पाएंगे। समझ रहे हैं? There are two types of data dictionary. First one is active data dictionary. Active data dictionary, if the structure of database or its database specification change at any point of time, it should be reflected in the data dictionary. So this is known as active data dictionary. This is the responsibility of database management system in which the data dictionary resides. So the data dictionary is automatically updated by the database management system when any changes are made in the database. So that's why it is known as active data dictionary or self updating. जब आपको डेटा बेस की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई होंगी पहले या दूसरे लेक्चर में, क्योंकि मैंने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक 4 होती वो बताई थी कि सॉफ्टवेयर आपका फ्लेक्सिबल होता है, सॉफ्टवेयर जो है डजंट वियर आउट, सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप होता है, इट इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन क्लासिकल सेंस। इसी तरह से डेटाबेस की भी आपको जरूर कैरेक्टरिस्टिक्स बताई होंगी, जिसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर और सेल्फ अपडेटिंग नेचर। तो हमें ये प्रोविजन हमेशा ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप इंफॉर्मेशन चेंज करें वो ऑटोमेटिकली अपडेट भी होती रहे। Second type of data dictionary, that is passive data dictionary. This is not as useful or easy to handle as an active data dictionary, but a passive data dictionary is maintained separately to the database whose contents are stored in the dictionary. That means if database is modified, the database dictionary that is not automatically updates as in the case of data dictionary, but it must have the feature to manually update to match the database at the time of use. This needs careful handling or else the database and data dictionary are out of synchronization. इसका मेन कारण ये होता है कि कभी कभी हमने आपको बताया था दो टाइप के आपके डेटाबेस में जो है ट्रांजैक्शन होते हैं, दो टाइप के डेटाबेस एक्चुअली में होते हैं, एक OLTP होता है, एक OLAP होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। तो जो रिडंडेंसी वाला टर्म है वो हम जब ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं या अचीव करने की कोशिश करते हैं वो OLTP में होता है, और OLAP में हमेशा आपका रिडंडेंट डेटा होता है, डीनॉर्मलाइज डेटा होता है, क्योंकि वो प्योर डेटा होता है, उसमें डुप्लीकेसी हो सकती है, लेकिन फॉर प्रोसेसिंग हम वहां पे कुछ ऐसे चेंजेस करते हैं या ऐसे मैकेनिज्म को यूज करते हैं कि वो रिडंडेंसी हम रिमूव कर ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने आपके यहाँ मतलब आप लोगों का एडमिशन जब लिया था तो उसमें कई जो है लगभग सेम नाम के कई स्टूडेंट्स आए थे, तो अब हमारे पास ओरिजिनलिटी मेंटेन करने के लिए वो हमारे डेटाबेस में एक जो है पूरा रिकॉर्ड बना हुआ है जिसमें सेम नाम के स्टूडेंट्स हो सकता है उनके फादर के नाम भी सेम हो, लेकिन जब हम प्रोसेसिंग करेंगे, रिजल्ट बनाएंगे, ठीक है,
यूनिकली आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो हमको फिर प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हमने वहां पे प्रोविजन किया रोल नंबर का। रोल नंबर प्राइमरी की बनाया जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा किसी भी पर्सन के रिकॉर्ड को, कितने नंबर्स ऑफ कॉलम उसके पास हो, कितने नंबर ऑफ डोमेन हो, लेकिन हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेंगे। इसलिए रोल नंबर हमने उस पर इम्पोज किया। तो दैट इज द टाइप ऑफ सोल्यूशन, दैट इज द काइंड ऑफ सोल्यूशन टू रिमूव द रिडंडेंसी। तो पैसिव डेटा डिक्शनरी लगभग इसी टाइप की होती है। Why we use data dictionary? There are lot of reasons. That's why we use data dictionary that assist in avoiding data inconsistencies across a project. ये पढ़ने में आ रहा है, विजिबल है? थोड़ा और बड़ा कर दूं? हाँ। It's help define conventions that are to be used across a project. Conventions का मतलब जो भी meanings हैं, जो भी set of rules हैं। कभी कभी कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टर्म हम लोग यूज कर सकते हैं, कुछ ऐसे कन्वेंशनल टर्म यूज करते हैं जो कि हमारी इंडस्ट्री में ही हमारा अपना फिक्स टेम्पलेट है, उसी इन्वायरमेंट में ही ये यूज होते हैं। तो उनको भी किसी दूसरे पर्सन को या यूजर को अवेयर करने के लिए भी हमें डिक्शनरी की जरूरत पड़ती है। तो इट आल्सो हेल्प डिफाइन कन्वेंशन दैट आर टू बी यूज्ड अक्रॉस अ प्रोजेक्ट। It provide consistency in the collection and use of data across multiple members of a research team. It make data easier to analyze, enforce the use of data standards. What are data standards? Data standards are rules that govern, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, that govern the way that data are collected, recorded and represented. Standards provide a commonly understood reference for the interpretation and use of data sets. Data standards वही होते हैं रूल रेगुलेशन जिसके फॉर्म पे हमने डेटा को कलेक्ट किया है। That's why I am saying OLAP जो आपका impure data या redundant data which is very much important. हमेशा डेटा रिडंडेंसी यूजफुल नहीं होती है, ओरिजिनल डेटा भी जरूरत होती है, क्योंकि हमने किन किन स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए, सर्कमस्टांसेस में ध्यान करते हुए उस डेटा को कलेक्ट किया है। बाद में हम उसको प्रोसेस कर लेंगे, बाद में उसको हम नॉर्मलाइज कर देंगे, बाद में रिडंडेंसी उसकी रिमूव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस समय वो ओरिजिनल डेटा हमेशा हेल्पफुल होता है। सो दिस इज द डेटा स्टैंडर्ड्स, जिसमें जिस कंडीशन में द कंडीशन द सिचुएशन वी कलेक्ट दैट पर्टिकुलर डेटा और रिकॉर्डेड और रिप्रेजेंटेड। अब जैसे हमने आपको बताया सैलरी यहाँ पे प्रेजेंट की, हमने यहाँ हमने मैनिपुलेट कर दिया कि जो हमारे एनुअल सैलरी थी उसको हमने 12 से डिवाइड कर दिया, तो हमने मैनिपुलेट करके ही तो दिखाया और एलियास नाम ये दे दिया। ये नाम परमानेंट डेटाबेस में सेव नहीं होगा, ये सिर्फ दिखेगा यूजर को, और जैसे ही ये क्वेरी वॉश आउट हो जाएगी ये अपने आप गायब हो जाएगा, ये स्टोर्ड नहीं रहेगा। समझ रहे हैं? सो दिस इज ऑल डेटा डिक्शनरी। सभी लोग चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिख दीजिए। जल्दी से लिखिए, जो चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिखेंगे उन्हीं की अटेंडेंस लगेगी। बाद में ये ना कहिएगा कि नहीं हमारी नहीं लगी। और कल जो भी कशिश और आरती का आपकी अटेंडेंस लग गई है कल की भी, नेक्स्ट टाइम से टाइमली ज्वाइन करिएगा। कल की मैंने लगा दी अटेंडेंस। चेक किया था कशिश गुप्ता? नो सर। क्यों अटेंडेंस आप लोग देख नहीं पाते हैं क्या? पीपल सॉफ्ट तो अब चल रहा है सर, कभी कभी खुलता ही नहीं सर, उसके बाद से देखा ही नहीं है। नहीं नहीं खुलता है, कल ही हमने अटेंडेंस अपडेट की है। सभी ने अटेंडेंस मार्क की है? जल्दी जल्दी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। कुशाग्र,
यस सर। काम कंप्लीट है आपका? यस सर। नोट्स कंप्लीट हैं? नो सर, थोड़े शुरुआत के रह रहे हैं। तो कैसे कंप्लीट होंगे वो? और सर बाकी सर मांगे सर क्लास में, बाकी अच्छो सर। देख लो, तुम्हारा चैनल इसका मतलब गड़बड़ है जो तुमको नोट्स नहीं मिल पा रहा है। अटेंडेंस लिखी है आपने यहाँ पे? यस सर। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। ये वीडियो मैं आपको अपलोड भी कर दूंगा, भी दे दूंगा। नोट्स बनाते रहिए, थैंक यू सर। नोट कर लीजिएगा और ट्यूट क्लास में इसको पूछ लीजिएगा।